की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया जिया लेने क्या है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सालों में बढ़ाया, अपनी आशीष दी, और पिता परमेश्वर जी जिनके द्वारा ये सारा इंतजाम हुआ, ताकि प्रभु जी इस मोहल्ले में आपके नाम की महिमा बढ़ाई की जाए। और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ सारे इंतजाम पर तेरा अनुग्रह हो, विशेषकर इस समय प्रभु जी चाय पान को तेरे पवित्र समर्थी लहू से पवित्र कर देता हूँ। जितने बहन भाई इसको खाते पीते प्रभु तेरी आशीष को प्राप्त करे। आज की प्रभु जी पूरी मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक अपने पवित्र समर्थी हाथों में लेकर चलाना। तेरे दास के लिए प्रभु जिनके द्वारा पवित्र वचन हमने सुनना है प्रभु जी, इनको बहुतायत से आशीष दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारे समय में आप हमारी सहायता कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी आप चाय पी सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। चाय लग गई है और उसके बाद हम इस सत्संग को शुरू करेंगे। प्रभु जी ये सब आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हो रहा, आपकी कृपा के द्वारा हो रहा। प्रभु जी धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो आपने संसार से करते हुए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में भेज दिया। और प्रभु जी धन्यवाद करते जो पूरा महीना हम उस मुक्तिदाता के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु आज भी इस मोहल्ले में बैंक कॉलोनी में आपने आने के लिए हमें अवसर दिया है। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते भाई के लिए, बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए जिन्होंने प्रभु अपने घर को तेरी संगत के लिए खोला। प्रभु जी धन्यवाद करते इस मोहल्ले में रहने वाले सारे तेरे लोगों के लिए, प्रभु परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जी जिनको आपने इस मोहल्ले में रखा। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद तेरे दास पास्टर मदन लाल के लिए प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु जी धन्यवाद आज के सारे इंतजाम के लिए प्रभु जी,
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सारे प्रभु जी उस बड़े महान कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया, जिसकी वजह से आज हम प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आपके नाम की हम बढ़ाई करते प्रभु जी, आपके नाम की हम प्रशंसा करते प्रभु जी। आज प्रभु जी इस समय हम आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर जी, आपकी पिता परमेश्वर जी उपस्थिति को हम मैं एहसास करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में हूँ। प्रभु जी आप सचमुच हमारे बीच में है, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर जी, आपके नाम की हम बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आज इस आराधना को प्रभु जी शुरू से लेकर आखिर तक आपके पवित्र समर्थी हाथों में दे देते पिता परमेश्वर जी, आप अपनी में देते प्रभु, बड़ा अनुग्रह था। और जितने प्रभु जी तेरी हजूरी में बैठे हर एक को नाम बनाम बरकत और आशीष दे प्रभु। आज कोई भी तेरे दर से खाली न जाए प्रभु जी, हर एक जन की प्रभु जी मनोकामना को तू पूरा कर, हर एक जन के जीवन में तू अपनी शांति दे, हर एक जीवन में तू अपना आनंद दे। सारे बंधन श्राप यीशु के नाम से टूट जाए, अनुग्रह कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, मेहरबानी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदितो आनंदितो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें, आप ताली बजा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान, वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो आनंद तो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो आनंद तो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम आते रहे, चाहे यहाँ भी रहे, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो आनंद तो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो आनंद तो आनंद तो आनंद तो। जो अपने आप को झुकाते हैं और जो खुदा के पास आते हैं हलीम होकर, आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा कि आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा होने का मौका दिया।
ताकि जो काम आपने 2016 साल पहले हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मेरे खुदा आपने संसार में जन्म लेके पूरा किया, हम उसकी अहमियत को समझने वाले हो सके मेरे खुदा। उस वक्त भी कुछ लोगों ने आपको कबूल नहीं किया मेरे खुदा। जिस कौम ने में आपने जन्म लिया उन्होंने आपको कबूल नहीं किया, पर अन्य लोगों ने जब आपको कबूल किया तो आप उनके लिए मुक्तिदाता बन गए मेरे खुदा। आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए, अलग अलग जगह से आए हैं मेरे खुदा, अलग अलग जातों से हैं, पर आपका वचन कहता है कि मैं किसी में भिन्न भेद नहीं करता। जो मेरे पास आता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, और जो मुझे कबूल करता है उसको मैं अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार देता हूं मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं कि जो 2016 साल पहले आपने किया था मेरे खुदा, हमारे लिए जो जन्म लिया था मेरे खुदा, हम उसको जाया नहीं जाने देंगे, बल्कि आपके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन की सारी कमियों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि इस संसार में कोई सुखी नहीं, पर वो सुखी है जिसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है मेरे खुदा। हम सबको ऐसा मन देना कि खुदा हम उस मन को सच्चाई के साथ आपके साथ जोड़ने वाले हो सके मेरे खुदा। खुदा बरकत की बारिश करे मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं कि जितनों को प्रभु जी आप अपने बेटे और बेटियां बनाएंगे खुदा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है भजन संहिता में, माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, पर ना मैं तुझे कभी भूलूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा मेरे खुदा। हम सबको प्रभु आप अपनी ऐसी बुद्धि देना कि हम बुराई से दूर रहकर सेंट पॉल की तरह कह सके, मैं चुस्त हो तो बुराई तुझे कभी नहीं हरा सकती। सच में खुदा हम अच्छे इंसान बनकर आपके नाम को प्रभु जी आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन बदले और जो इन वचनों को सुनते हैं मेरे खुदा उनका जीवन भी बदले मेरे खुदा। आज जितने भी अजीज यहाँ पे बैठे हैं मेरे खुदा, जितने भी मोहल्ले के निवासी यहाँ बैठे हैं, जो कोई दुख परेशानी लेकर आए मेरे खुदा, अगर वो बीमार है तो आपके नाम से चंगाई पाए, अगर उसके घर में उसके बच्चे अनाज्ञाकारी कर रहे हैं मेरे खुदा, वो आपके नाम से खुदा सुधर जाए खुदा। जिनके घरों में काम काज नहीं मेरे खुदा, उन्हें काम काज देना, और खुदा जिनके घर में आपका नाम नहीं, प्लीज खुदा उनके पत्थर मन निकाल के उनको मांस का मन देना खुदा। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो कुछ मांगा खुदा, वो आपने कांच के झरोखे खोल के हमें दिया और हमारी प्रार्थना को सुना और उसे कबूल किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशुवे खुदा वेखदा हुस्न तप न मज़हब ओ देखे चंगियां उठनियां बैनियां माली गोड के जिन्हां देवे पानी फल लगदे उन्हां ही टाणियां मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। में डारी फिर थम जाए तूफान भारी
तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मसा से जो जोर है मिलता, हर एक बंधन उससे है खुलता। मसा से जो जोर है मिलता, हर एक बंधन उससे है खुलता। मुझको तू छू दे, करी माया मूर दे। मुझको तू छू दे, करी माया मूर दे। मेरी बदल दो जा, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं गुलवा पाऊं। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं गुलवा पाऊं। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। वो दिन हो जाना, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। यीशु आज तेरे साथ, यीशु आज तेरे साथ। आप सबको सलाम। और हम प्रभु के वचन से जाने से पहले एक बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि जब हम खुदा के कलाम से कोई बात सुनते हैं तो हमारा ध्यान जो संसारिक चिंताएं या कहते हैं ना प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे कुछ वक्त के लिए हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। आपके जीवन में बीज तभी काम करता है जब आप उसे पैदा करने के लिए जगह देते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में जगह नहीं देंगे तो वो आपके अंदर पैदा नहीं हो सकेगा। हम सब परमेश्वर के आने वाले दिनों के बारे में जानते हैं कि वो एक दिन फिर आएंगे, और कलाम में लिखा भी है कि परमेश्वर फिर एक दिन आएंगे। पर अब जो समय हम व्यतीत कर रहे हैं, जिसे हम जी रहे हैं, वो हमें कुछ चीजें सिखाता है। जैसे हम सब जानते हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार यीशु का नाम सुन रहे होंगे या सुना होगा पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो हमारे उद्धारकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि वो सबको बचाने के लिए आए। आपने कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आए हैं? सभी? आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब हम मसीह के पास होते हैं तो हम नई सृष्टि हैं। ये आप चीज जानते हैं कि हम नई सृष्टि हैं। बाइबल में लिखा है कि जो संसारिक रीति से हम जन्म लेते हैं, माँ बाप से हम जन्म लेते हैं, पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ
मती उसकी 1:18 में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अभी हाल ही में क्रिसमस हम सब ने मनाया और हम सब ने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बताया लोगों को, और उसमें से कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, क्रिएशन को चेंज करना। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने धरती को जब बनाया था तो तब परमेश्वर ने अपने मुख से ही हुक्म किया और वो सब चीजें क्या हो गई, बन गई। पर जब परमेश्वर ने रूपांतर करने की कोशिश की, इस संसार को बदलने की कोशिश की, उस मौत को अपने ऊपर लेने की कोशिश की, उन दुखों को जो आज मुझे लगता है हम सबकी जिंदगियों में होते हैं, उन्हें अपने ऊपर लेने की कोशिश की, तो क्रिएशन चेंज किया गया और आत्मा को जन्म लेना पड़ा मनुष्य की सूरत में। बाइबल में लिखा है कि जीवन दाता आत्मा है, मांस से कुछ लाभ नहीं, और जो जिंदगी आप और मैं जीते हैं वो मांस की है। पर जब आप में यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और आप एक ऐसे जीवन में आते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि ना तो वो लहू से, ना वो मांस से, ना इंसान की इच्छा से, वो परमेश्वर से पैदा होते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर से पैदा हो, ना कि उस इच्छा से जो हमारे अंदर वास करती है, अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह मरियम को पवित्र आत्मा से गर्भवती पाया गया और यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि एक स्टोरी या एक कहें कि एक धार्मिक गुरु के देश में, या ये कहें कि एक नबी या एक बचाने वाला। यीशु मसीह का जन्म हर एक आम इंसान के लिए हुआ। कलाम में लिखा है कि वो पापियों के लिए आया, और हम जानते हैं कलाम में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो कहे कि मैं सच्चा हूं। जब यीशु से एक सवाल पूछा गया कि सच्चाई होती क्या है, तो यीशु ने कहा कि जो विश्वास परमेश्वर पर हम करते हैं वो सच्चाई होती है। आप में कितने हैं जो खुदा पर विश्वास करते हैं? संसार उस विश्वास को नहीं मानता। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी पुरानी इंसानियत में पनप रहे हो, क्योंकि क्रिएशन चेंज हो चुका है, मसीह जन्म ले चुके हैं। मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें दुख, कष्ट, रोग ना हो। तो आप अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अभी भी आपके जीवन में दुख है? क्या अभी भी आपके जीवन में रोग है? क्या अभी भी आप चिंता करते हैं? क्या अभी भी आप उसी दुख को उठा रहे हैं? तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा हाँ, अब हम भी अभी भी हम वही दुख उठा रहे हैं जिन्हें यीशु ने अपने ऊपर लिया है। पर क्यों अभी भी हम वो दुख उठा रहे हैं? क्यों अभी भी हम उसी चीज का सामना कर रहे हैं? कारण सिर्फ यही है कि अभी भी हम शारीरिक हैं। यीशु ने कहा कि जो आत्मा से जन्म लेते हैं वो आत्मा के हैं, जो शरीर से जन्म लेते हैं वो शारीरिक हैं। और वो क्रूस भी कल अकेला नहीं उठाया हुआ था, उससे पहले जो चीजें उन्हें सहनी पड़ी वो हम सबके लिए थी। आपके पाप उसने उठाए, आपका जीवन जो दुख में था खुदावन यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। पर अभी भी हम उसी चीजों का सामना कर रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी हो सकती है? मेरे जो भी आप बैठे हुए हैं, आप लगा लो फ्रेंड्स हैं या बड़े हैं छोटे हैं, सभी को एक ही सवाल होगा, क्यों हम इस दुख को उठाते हैं? क्योंकि अभी तक हमने अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को, अपने मुक्तिदाता को ग्रहण नहीं किया उस तरह जैसे हमें करना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो संसार में मेरा काम तो करेंगे, पर उनका काम सबसे पहले क्या होगा? पेट, अपने पेट को पालना, अपने घर बनाना, अपनी चीजें बनाना। इसलिए वो संसार में दुख अभी तक रहते हैं कि हम खुदा की ओर नहीं देखते, अपनी जरूरतों की ओर देखते हैं। आपको पता है कि जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो वो आपको वो चीजें देगा, वो आपका जीवन बदल देगा जिसके लिए आप उत्पन्न हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि
आजकल आप सब जानते हैं कि सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, सभी के पास एक स्मार्टफोन होता है। मैं अपने पैसे ज्यादातर जो कलेक्ट करती हूँ उनसे मैं अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी करती, क्योंकि हमारा एक सपना है कि हम दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं और प्रीच करें। इसलिए मैं जितना पैसा कलेक्ट करती हूँ उसे बैंक में रख देती हूँ कि खुदा आने वाले समय में मुझे कुछ ऐसे देशों में लेकर जाए, क्योंकि हम जा चुके हैं और आगे भी हम जाना चाहेंगे। तो इसलिए मैंने अभी तक स्मार्टफोन नहीं लिया। पैसा होने के बावजूद भी मैंने स्मार्टफोन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैसों को अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहती। पर कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि मुझे एक मोबाइल मिला, तो वो क्या था, सेकंड हैंड था। मतलब अच्छा था, कंडीशन भी अच्छी थी, पर अपने पेट के लिए मेहनत नहीं करनी, हमने अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करनी, हमने सिर्फ परमेश्वर के लिए मेहनत करनी है। अगर आप में से सभी लोग खुदा के लिए जीना सीखेंगे, क्रिएशन चेंज हो चुका है बच्चों, क्रिएशन हम सबके लिए चेंज हो चुका है। मसीह आत्मा से जन्म ले चुके हैं। अब शारीरिक चीजें जो आपको बहुत भारी लग रही थी, जिनका बोझ आपसे उठाया नहीं जा रहा था, वो मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। कलाम में लिखा है, जब मसीह जी उठा है, मुर्दों का पहला फल हो चुका है, तो हम भी उसके साथ क्या करेंगे? जिएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो जीना चाहते हैं मसीह में, मसीह की फल में को पहला फल बनना चाहते हैं? आपको मैं कुछ वर्सेस बाइबल की बताऊंगी जिसके साथ खुदा हमें आशीष भी देते हैं और हमारा जीवन भी बदलते हैं। हम पढ़ेंगे यीशु यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इंसान को इस संसार के बोझ उठाने पड़ेंगे। आप एक चीज मानिए कि अगर आप संसार में रहकर सिर्फ दुख उठाते रहेंगे, सिर्फ आप अपनी जिंदगी में वही चीजें करते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब आपके पास इन चीजों के लिए भी समय नहीं रहेगा। जो पाप आज हम करते हैं उनके लिए भी हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो फिर आप सोचिए कि वहां पर जब हम परमेश्वर की क़यामत में, यीशु ने कहा कि क़यामत और जीवन मैं हूं, क़यामत और जीवन मसीह है। और जब हम अपने जीवन और क़यामत के सामने जब हम खड़े होंगे, तो हम किस फेस के साथ खड़े होंगे? कभी सोचा हम लोगों ने कि कैसा मुंह लेकर हम खुदा के आगे खड़ेंगे? दूतों ने कहा कि खुशखबरी का प्रचार। आपने सुना होगा कि जब नया दिन आता है तो बताया जाता है कि कैसे गड्ढरियों के पास खुशखबरी का प्रचार आता है, कैसे उन्हें बताया जाता है कि इस जगह पर जाओ और वहां पर तुम मसीह को पाओगे। और बाइबल में लिखा है कि वो उसी जगह पर जाते हैं और मसीह को पाते हैं। उसी तरह एंजल्स फिर एक दिन आएंगे और हमें दिखाया जाएगा, क्योंकि वो इस समय अकेले एंजल्स नहीं होंगे, उनके साथ हमारे प्रभु भी होंगे। तो आप देखिए कि उस समय हम कैसे खड़े हो सकते हैं अपने परमेश्वर के पास। इसलिए अपने आप को रूपांतरित करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मसीह ने हमारे लिए चेंज अपने आप में लेकर आए, अपने आप को एक मानव, बाइबल में लिखा है वो शून्य बनकर आए, दास का रूप धारा, एकदम मनुष्य बने, दुख उठाया। क्या कभी संसार में आपने ऐसा मनुष्य देखा है जो मार खाकर गाली ना दे? एक छोटा बच्चा भी होता है ना, छोटा सा बच्चा। हमारे घर में बहुत से बच्चे हैं जो 2 साल, 3 साल, 1 साल के हैं। अगर उन्हें हम एक थप्पड़ भी लगाते हैं ना, तो उल्टा हमें थप्पड़ लगाते हैं। पर मसीह ऐसे पुत्र थे जो इतने आज्ञाकारी थे, जिन्होंने मौत तक अपने मुंह से किसी को एक भी बुरा वचन नहीं बोला। हमें अगर रूपांतरण अपनी जिंदगी में लेकर आना है, अगर हमने चेंज होना है, अगर वो खुशखबरी जो हमारे जीवन में आई, अगर उसे हमने एक्सेप्ट करना है, अगर हम सोचते हैं कि हमें चेंज होना है, तो हम सिर्फ वो प्रचार मत सुनिए जो सिर्फ आपको बताता है कि आपके जीवन में आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी। क्योंकि आज इस समय सिर्फ एक ही प्रचार चल रहा है, और जो लोगों को मनाया जाता है कि आप अच्छा जीवन पाएंगे। पर अच्छे जीवन से बढ़कर उद्धार का जीवन है, जो आपको कोई इंसान नहीं देगा, वो आपको मसीह देगा। और कितने लोग हैं जो आज उन चीजों से महरूम हैं,
कलाम कहता है कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो परमेश्वर के वचनों में रहकर परमेश्वर के दासों का रूप धार कर अपना पेट पालेंगे। अब आपको पहचान करनी है, आप आम लोग हैं, अब आपको पहचान करनी कि परमेश्वर आपसे कैसे बातें करेंगे। अगर आप वही मनाने वाला प्रचार सुनते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा आपको पता है, बाइबल में लिखा है कि उस कतार में पहले वो लोग होंगे जिन्होंने आपको फंसाया अपनी बातों में, फिर वो लोग होंगे जो फंसे। बाइबल में लिखा है कोई पक्षपात नहीं होता, ना यहूदी के लिए, ना यूनानी के लिए, और ना ही हम अन्य जातियों के लिए। परमेश्वर की दरगाह में हम सब एक हैं, चाहे वो कहता है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, परमेश्वर आप सबको देते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी आंख से कुछ आंसू बहे और परमेश्वर ने 10 दिन बाद मुझे नया फोन दे दिया। मैं ये बात आपसे इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी या बहुत छोटी बात थी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि परमेश्वर आज भी सुनते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए बड़ा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है और छोटा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके सामने सब चीजें समान है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सामने सभी जीवित हैं, चाहे वो मर चुके हैं चाहे हम हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो आपसे पहले चले गए वो मसीह के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। हम सब एक दिन यीशु मसीह के सामने होंगे। तो आप कितने मानते हैं इस बात को कि आप अपने आप को सुधारेंगे? कितने हाथ खड़े होंगे? हालेलुया, थैंक यू। इस चीज को मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि बाइबल में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो आप सब जानते कि चरनी में हुआ। चरनी आप जानते हैं क्या चीज होती है, पर वो एक निशान के तौर पे हुआ, क्योंकि कलाम कहता है चरनी में क्या रखा जाता है बच्चों? आप में से कोई बताओ। जानवर होते हैं जो रहते हैं ना वहां पर, तो चरनी के जानवर क्या किया जाता था उनका पुराने समय में? बलिदान, काटे जाते थे वो। किनके लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। किनके लिए? हमारे पापों के लिए। पर जब हमारा उद्धार करता उसी चरनी में जन्म लेता है और वो दिखाता है कि मैं आपका कौन हूं? उद्धार हूं, मैं तुम्हारा बलिदान हूं। ये निशानों के लिए सब कुछ हुआ। परमेश्वर प्रमाण देते हैं अपनी हर बात से कि वो है हमारा असली बलिदान। उन्होंने इसलिए चरनी को नहीं चुना, उन्होंने इसलिए चरनी को चुना ताकि मैं और आप जान सके कि वो हमारे बलिदान है। आपने देखा होगा कि जब योतशी तारे के पीछे आए तो आपको पता है कि तारा उन्हें कहां तक लेकर गया? यीशु मसीह के पास तक लेकर गया। कहां पर? बाइबल में लिखा है कि जहां पर बालक जन्मा था तारा वहीं पर रुक गया। तारा कहां पर रुक गया? जहां पर बालक जन्मा था। आज हमने कहां का पीछा करना है? हमने कहां पर जाके रुकना है? तारा कोई आम निशान नहीं था। बाइबल की ओर अगर देखा जाए तो हमें एक चीज बताई जाती है कि जो तारा था वो स्वर्ग का वो निशान था जो धरती के निकट आया था। अगर आप सोचते हैं कि तारा सिर्फ एक नॉर्मल चीज होती तो कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता। बहुत से स्टार्स दुनिया में चमकते हैं, पर कोई स्टार किसी को अपने पीछे नहीं लेकर आता। इराक का सफर कर कर वो योतशी इजराइल तक आए थे। एक इतना लंबा पीरियड, लंबा समय उन्होंने तय किया और कहां पर आए? वो इजराइल में आए। क्यों आए? वो सिर्फ अपने मुक्तिदाता को देखने के लिए। बाइबल में लिखा है कि उनके पास कुछ गिफ्ट भी थे, सोना, मोल, लबान, और उन चीजों को उन्होंने कहां पर रखा? यीशु मसीह के चरणों में रखा। आज खुदावन ने मेरे और आपसे सोना, मोल और लबान नहीं मांगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किसी इंसान के बलिदान से खुश नहीं होते। उन्हें चाहिए तो हमारा टूटा हुआ आत्मा, जो कन्वेंस आपने अभी किया कि हम परमेश्वर के लिए अब बदलेंगे, ये खुदा के लिए सचमुच मायने रखता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तू हाँ में हाँ करता है तो अगर आप में से आप मेरी आवाज सुनिए, आप माइक की ओर मत देखिए, क्योंकि ये चीजें आपको पता है कि जब पुराने समय में
आपने अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया प्रभु जी। इस समय जो भी तेरी वाणी हम सुनते प्रभु जी, हर एक जीवन में आशीष का कारण हो जाए, बंधन टूटे, श्राप जाते रहे और प्रभु लोग तेरी मुक्ति को प्राप्त करें। जितने भी जन तेरी उपस्थिति में खड़े या बैठे, हर एक जीवन में तेरा आशीर्वाद हो जाए। पूरे समय को तेरे हाथों में दे देते प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी बैठ जाइए, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु के और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने इनको हर प्रकार से संभाल के रखा, बचा के रखा और हर साल प्रभु के दासों को बुलाकर ये बंदगी करते हैं। इस साल भी प्रभु के दासों को बुलाया, सबको बुलाया, बड़े आदर सत्कार के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु आपके जीवनों में आशीष देगा, आपके घरों में चंगाई देगा, आपके मनों में शांति देगा और आपके जितने भी बंधन है जो शैतान ने, पाप ने आपके जीवन में डाले हैं, उससे आपको छुटकारा देगा। आइए जोर से ताली जाकर प्रभु के वचनों का और उसके दास का हम स्वागत करेंगे। कि ਆਪਾਂ परमेश्वर की वडियाई कर सके और इस परिवार ਦੇ ਲਈ प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिन्हों अपने लोगों को बुला के अपने परमेश्वर की वडियाई करते हैं और सानू मौका मिलता है खास करके इस महल्ले के लोगों को, गली के लोगों को, ताकि वो भी परमेश्वर की वडियाई कर सके। और हुणे हुणे आप वचन सुनिया है, की सुनिया है बोलो, लगभग 35 मिनट भैन जी ने प्रचार किया, की सुनिया हो आप, ताकि ताई अगे आप लैके जावांगे ना भी कुछ असर है, कुछ पता है, बोलो। नहीं तो पूछा तो आपसे एक दूजे को ना पूछो, चलो ठहर के दस दो। ओके, हालेलुया। आज कितनी तरीक है तो पता हैगा, कितनी तरीक है, उच्ची बोल दो, 30 दिसंबर। हालेलुया। कल 31 दिसंबर है और परसों 1 जनवरी है। 31 दिसंबर दे उपर बड़ा रंगारंग प्रोग्राम होता है, कोई क्लबां विच, कोई पबां विच, कोई सिनेमियां विच, कोई घर दे विच, कोई महल्ले विच इस नूं 31 दिसंबर नूं मनाउंदे ने। क्यों मनाउंदे ने? ताकि इस साल विच आने वाला जिहड़ा साल है उहदे लई वेलकम करन दे लई वो रंगारंग प्रोग्राम करके ते फिर उहदा वेलकम करदे आ। पर प्रभु का धन्यवाद करदा परमेश्वर के लोगों के लिए जेड़ा परमेश्वर की महिमा करके या परमेश्वर की वडियाई करके या उसका धन्यवाद करके वो लोग आने वाले साल को वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आओ असी प्रभु के वचन च जावांगे। पहला शमूएल की किताब ओदा 7 अध्याय ओदी 12 के उपर असीं गौर करांगे। पहला शमूएल 7 अध्याय ओदी 12 तद सैमुअल ने एक पत्थर लैके उसनूं मिस्पा अते शेन दे विचकार खिलारिया अते उसका नाम अबीनेजेर धरिया अते बोलिया, जो इत्थों तक परमेश्वर ने साडी सहायता की। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे नाल तुसीं गलबात करनी है ना, ठीक है, मेरे नाल बोलना और जो मैं पूछांगा उसका जवाब देना है। आज 30 तारीख है, 1 जनवरी तो लैके 30 दिसंबर तक साड़ी लगभग हर एक की जिंदगी विच दुख भी आए हैं, सुख भी आए हैं, मुश्किलां भी आईयां हैं और इहदे नाल नाल कुछ बरकतां परमेश्वर दीयां जड़ियां वो भी आईयां और इहदे नाल नाल परमेश्वर ने अज तक सानू जिंदा रखिया, क्योंकि अज का दिन बहुत सारे लोग जड़े इस नूं देखना चाहते सी। 2016 साल दे विच लगभग 4 तो 5 जगह जहाज क्रैश होए ने और किन्ने रेल हादसे होए ने, किन्ने भूचाल आए ने, किन्ने तूफान आए ने और किन्ने लोग आपस विच ही युद्ध दे विच कतल होके मारे गए या किसी नूं मार दिता गया। और इन्हां गल्लां नूं सब चीज़ां नूं देखदे होए अज इत्थे आपां प्रभु दे वचन च पढ़िया कि सैमुअल परमेश्वर दा बंदा सानूं इत्थे बयान करदा
कि उसने एक पत्थर लिया और दोनों शहरों के विचकार रख के और उस जगह का नाम ये रखा गया एबीनज़र। एबीनज़र का मतलब है परमेश्वर ने साड़ी सहायता की या परमेश्वर साड़ी सहायता करने वाला। इतने लिखा इतों तक परमेश्वर ने साड़ी सहायता की। और परमेश्वर ने इसराइली लोगों को जदों मिस्र की गुलामी विचों कढ़ के लेके आया परमेश्वर, उस तो बाद अलग अलग देशों ने इसराइल के उपर चढ़ाई की और उन्होंने नाश करने की कोशिश की। इत्थे भी फलस्तीनी लोग सन जेड़े इसराइली लोगों को मारना चाहते सी, नाश करना चाहते सी, पर इसराइलियों ने परमेश्वर अगे दुहाई दी और सैमुअल नूं आख्या, हे परमेश्वर दे बंदिया, तू परमेश्वर दे अगे साडे लई परमेश्वर अगे तरले पा, प्रार्थना कर और तू रुकण की कोशिश ना करी। और सैमुअल की प्रार्थना के द्वारा और लोगों के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इसराइली लोगों को फलस्तीनियों के उपर जित दवाई और इस करके परमेश्वर ने अपने लोगों को जदों जेतू बनाया और सैमुअल ने उस जगह का नाम रखा एबीनज़र, या पंजाबी होर तरह लिखा है। और सानू परमेश्वर ने इतों तक 2016 में 30 दिसंबर तक अज तक परमेश्वर ने साड़ी सहायता की है। हालेलुया। हुण आपां इहदे ते गौर करांगे। इतों तक शब्द जड़ा मैं बोलना चाहता हाँ, साढ़े 2016 में 29 दिसंबर तक जो साडे नाल घटनावां होईयां या साडी जिंदगी दे नाल घटनावां होईयां, उन्हां दे विचों भी परमेश्वर ने सानू संभाल के रखिया, साडी सहायता की और अज दा दिन है उहदा धन्नवाद करन दा दिन है। हालेलुया, हालेलुया। अज दा दिन उहदा की करन दा दिन है, धन्नवाद करन दा दिन है, शुक्र करन दा दिन है, क्योंकि 29 दिसंबर तक परमेश्वर ने सानू सारे नू संभाल के रखिया और नवी जिंदगी दी। और उन्हां दियां भलाइयां नू याद जदों असीं करदे हां तां दाऊद आखदा है, 34 ज़बूर ओदियां पहलियां 5 आयतां विच लिख रिहा, मैं हर वेले यहोवा नू मुबारक आखांगा, ओदी उस्तत सदा मेरे मुंह विच रहेगी। हालेलुया। मैं कदों तक परमेश्वर नू मुबारक आखांगा? मैं हर वेले परमेश्वर नू की आखांगा? बोलो की आखांगा? मुबारक आखांगा। क्यों मुबारक आखांगा? प्रभु तू मैनू जीण दे लई दिन दिते ने, जीण दे लई साह दिते ने, अच्छा मैनू खाण दे लई दिता, अच्छा पहनण दे लई दिता और मेरा परिवार दिता, मेरे बच्चे दिते, मेरे भैन भाई दिते ने और मेरे माँ बाप नू संभाल के रखिया, मैनू अच्छा मकान दिता और अच्छे लोग दिते ने, अच्छा समाज दिता। उन्हां गल्लां नू याद करके असीं परमेश्वर दा की करना है? बोलो की करना है? धन्नवाद करना है, शुक्र करना है कि परमेश्वर तू इत्थे तक मेरी मदद की है, मेरी सहायता की है, उन्हां मुश्किल हालातां दे विचों भी मैनू बाहर कढिया और मैनू नवी जिंदगी दी है। उन्हां गल्लां नू असीं याद करके परमेश्वर दा की करना है? धन्नवाद करना है। बाइबल च 66 ज़बूर ओदी 16 तो 18 जदों पढ़दे हां तां उत्थे दाऊद आखदा है, हे परमेश्वर दा पैर रखण वालिओ, आओ मैं तुहानू दसांगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए किड्डे किड्डे वड्डे काम कीते ने। हालेलुया। अगे लिख रहा, परमेश्वर ने मेरियां प्रार्थनावां नू सुनिया, जेकर मैं अपने मन च बदी रखदा ते परमेश्वर मेरी कदी भी सुनदा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर मेरी कदी भी नहीं सुनदा जेकर मैं अपने मन दे विच कोई वैर विरोध रखिया हुंदा या मैं अपने मन विच बुराई रखी हुंदी तां परमेश्वर मेरी कदी भी सुनदा नहीं है। इहदे नाल नाल 126 ज़बूर दे विच भी 7 ते 12 दे विच सानू मिलदा है, उत्ते लिखिया, हे मेरी जान अपने ठिकाने नू मुड़ चल, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे ते पर उपकार जो कीते ने। हालेलुया। दाऊद अपने आप नू आखदा है, जेड़े परमेश्वर दे राह तो भटक गए ने, राहे तो कुराहे पै गए ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं अपना रिश्ता अपने परमेश्वर के नाल सही कर लवां। हालेलुया हालेलुया। मैं अपना रिश्ता अपना संबंध जिहड़ा है अपने परमेश्वर के नाल सही कर ला। और इस करके लिख रहा है हे मेरी जान तू अपने टिकाने नूं मुड़ चल क्योंकि परमेश्वर ने तेरे ते पर उपकार जो कीते ने। हालेलुया। अगे लिख रहा हे परमेश्वर तेरे मेरे उत्ते इन्ने उपकार ने मैं दे बदले तेनू की मोड़ के दे सकता हाँ। परमेश्वर ने साडे ते दया की। बिजली लगभग सारे ने घर चलती है, चलती कि नहीं? कई दूसरी तरीके ना चलती है, कोई सीधी चलती है, कोई पुठी चलती है, यानी बिजली चलती है। और कभी असी बिजली का बिल तो जरूर सानू देना पैंदा, चाहे थोड़ा दईए या बहुता दईए। पर परमेश्वर जदों रोशनी करता या एडा वड्डा सूरज उन्हें चाढ़िया या रात नूं चंद्रमा या तारे दिखाता है कि रब ने कभी तुहाडे कोल बिल मंगिया? ओ बोलो, नहीं मंगिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लैंदा नहीं है, परमेश्वर देंदा है। हालेलुया। और वो साडे को कोई जानवर या पंछी या होर चीज़ा नहीं लैंदा। वो चाहता कि असी दिल तो अपने होठां दा बलिदान अपने परमेश्वर नूं चढ़ाइए, मतलब कि असी ओदा धन्नवाद करिए, ओदा शुक्र करिए क्योंकि अज तक या इत्थों तक परमेश्वर ने साडी सहायता की है। हालेलुया। नवा साल चढ़ रहा है कि नवे साल बारे किसी ने सोचा है, नवी स्कीम नवी योजना कुछ तैयार की मन च नहीं? नवे साल क्या करांगे, नवे साल च असीं वो करांगे, किसी ने सोचा कि नहीं? हाँ या ना? और बोलो, नवे साल च कुड़ी दी शादी करांगा और मैं मुंडे दी शादी करनी है, काम चलाना, मैं मकान पाना, मैं होर वधिया जगह जाना। कि ये कभी सोचा इदा तुसी? हाँ कि ना? यस। अगर कोई झूठ बोलता भी मैं नहीं कभी सोचा तो उन्हें समझ नहीं है, उन्हें समझ नहीं है। जेकर कोई सोचता है कि मैं अगले साल आ काम करांगा, मूवी वाला भाई भी कहता होना मैं अगले साल अपने काम नूं वधावांगा। हालेलुया। और टेंट वाले भी कहते होने आ, साउंड वाला भी कहता होना, डीजे वाला भी। असी सारे जने अपने लिए चंगा सोचते हाँ। मेरी लड़की की शादी होवे वधिया घर विच, किसी ने कहा कि जिद्दां दा मिले। ओ बोलो मावो, कदी ये तो नहीं सोचा कि जिद्दां दा भी मिलदा माड़ा चंगा उदां दी शादी कर देनी? सब चंगा सोचते ने। कि कभी प्रभु ने भी सोचा है मैं अपनी लाइफ नूं, अपनी जिंदगी नूं प्रभु लई सही तरीके नाल जीना है या सही तरीके नाल रब दे पिछे चलना है? तो परमेश्वर दा वचन सानू इब्रानियां 12 अध्याय ओदी पहली आयत विच लिख रहा, जदों गवाहां दे एडे वड्डे बदल ने सानू घेरिया होया ते आओ उस भार नूं ते उस पाप नूं जो सहज नाल सानू फसा लैंदा है परे सुट के उस दौड़ विच जो साडे सामने पई है सबर दे नाल दौड़िए। हालेलुया। अपनी जिंदगी च जेड़ी बुराई सानू रब दे हजूरी विच जान तो रोकदी है, लिखिया ओनू अपनी जिंदगी चो की कर दो? बोलो की कर दो? दूर कर दो, परे कर दो। जे एक सिगरेट है ये रब दी हजूरी च जान तो रोकदी है तो की कर देना चाहिए? ओ बोलो, जे शराब सानू रब दी हजूरी च जान तो रोकदी है तो शराब नू की कर देना चाहिए? दूर कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी चो खत्म कर देना चाहिए। ते इसे करके क्योंकि बाइबल दसदी है अथवा तुसी नहीं जानते, पहला कुरिन्थियों में लिख रहा जो तुसी परमेश्वर दी हैकल या परमेश्वर दा मंदिर हो और परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वास करदा है। हालेलुया। परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच की करदा है? वास करदा है। क्योंकि परमेश्वर दी हैकल या मंदिर पवित्र है। क्योंकि उस तो पहला लिख रहा जे कोई परमेश्वर दे समंदर दा नाश करेगा, प्रभु कहता मैं ओदा नाश करांगा। क्योंकि परमेश्वर दा मंदिर या हैकल पवित्र है ते लिखिया ओही तुसी हो। हालेलुया हालेलुया।
सब लोग कहते ने रब कण कण च वसदा है। कित्थे वसदा है? पहला कण कण दसो किहड़ी चीज है? ओके, कण कण दे मतलब भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਦਾ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਰੱਬ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਰੱਬ ਟੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਰੱਬ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ